हमारे यहाँ डायरेक्टली इनरोल नहीं था, सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहा था। उनको भी हम लोगों ने सम टाइम लाइब्रेरी दिया कि आप आके बैठ के स्टडी कर लो, अपने डॉट सेशन में जाकर के कर लो। तो जितनी भी फैसिलिटी उन बच्चों को इस बीच में मिलनी चाहिए, हम लोगों ने अपने रनिंग क्लास को करते हुए उनके ऊपर एफर्ट लगाया। हमारे टीचर के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन आया, जिनकी क्लासेस आगे के सेशन का लगातार चल रही है, फिर भी वो आउट ऑफ द वे जा करके उन बच्चों को काफी हेल्प किया, मेनली डाउट्स में। और जब कभी बच्चे डिमोटिवेटेड होते थे तो उनके साथ काउंसलिंग भी सम टाइम करते थे कि डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा ये एग्जामिनेशन कैंसिल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ है, तो इसलिए डिमोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि इसको पॉजिटिव लें। हम लोगों ने ये कहा कि पॉजिटिव लें इस सेंस में कि अगर तुम्हारा रैंक पिछले बार अगर थोड़ा लो आ रहा होगा तो शायद अब तुम्हारे पास एक पॉजिटिव मौका है कि जिसमें तुम अपने रैंक को अप कर सकते हो। तो इस तरह से सारे टीचर जितने भी लोग थे सबके अंदर यही स्पिरिट थी, और हम लोगों ने बच्चों के अंदर शायद कुछ थोड़ा बहुत भर पाया, जिसका परिणाम यह है कि एक बेस्ट रिजल्ट के रूप में हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो पहला एग्जाम दिया तो वो भी काफी अच्छा गया एंड बहुत लोग अच्छा गया। तो फिर अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब पढ़ाई हो गया मेरा और अब जो है कॉलेज आगे करना है, पर स्टिल उसके बाद वापस से अपने आप को आप एक जोन में चले जाते हैं, आप पढ़ते नहीं है, थोड़ा मनोरंजन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आपको वहां से लौट कर आना, वापस पढ़ाई के लिए तरफ झुकाव होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ, ये चीज नया था पर अडेप्ट करने में थोड़ा समय भी लगा, पर आखिर में 40-45 दिन थे तो वो काफी थे अडेप्ट करने के लिए वापस से। इंस्टीट्यूशन से तो जब आप नीट का एग्जाम दे दिए, जैसे कि पहले तो हम लोग का एग्जाम जब खत्म हुआ तो काफी अच्छा गया, फिर भी टीचर से हम लोग आए, एक दो बार मिले, फिर सेलिब्रेशन उसमें भी थोड़ा बहुत हुआ, सर काफी खुश थे। उसके बाद जब ऐसा न्यूज आया तो सर ने ही कॉल किया पहले कि कोई बात नहीं, मतलब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, एंड हुआ भी। इस बार जो रिजल्ट आया उसमें काफी बेटर रैंक आया, एंड जैसा मैंने कहा कि इस वापस से पढ़ाई के जोन में आने के लिए काफी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे भी आए टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट दिया, एंड फिर यहाँ पे ही डेली जो 40-45 दिन का जो हमारे पास समय था उसके लिए हम यहाँ पे रोज सेल्फ स्टडी रूम है वहाँ पे आए, एंड जो थोड़ा बहुत डाउट वाउट होता वो करते, एंड सुबह से लेके रात तक टेस्ट देते, यहीं पे पढ़ते, एंड यही रोल था कोचिंग का। आपका नाम? शुभम राज। कहाँ, पटना की रहने वाली? जी, मैं पटना की रहने वाली हूँ। दोबारा एग्जाम देना, उसका अनुभव कैसा रहा? पहली बार दिया, काफी अच्छा स्कोर रहा, बहुत खुशी हुई, पूरे घर को बहुत खुशी थी। और जैसे ही खबर आई कि मतलब रीनीट होने वाला है, पेपर कैंसिल कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा ही लो फील हुआ। सब बहुत दुखी हो गए थे कि इस बार क्या होगा, नहीं होगा, कैसा पेपर होगा। जैसे कि 2016 में भी दोबारा से नीट हुआ था, और उस समय जब दोबारा नीट हुआ तो पेपर का लेवल टफ था, तो उस चीज़ को भी लेके थोड़ा सा मन में ये था कि कैसा पेपर होगा, नहीं होगा, कैसा जाएगा। लेकिन फिर उन सारे थॉट्स को पीछे रख के और वापस से अपने पढ़ाई को शुरू करने में मतलब टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की। जैसे ही एक खबर आई कि मतलब कि रीनीट होने वाला है, तो उसी समय सर को कॉल आया, सर ने सबसे कनेक्ट किया कि परेशान नहीं होना, अपने स्टडी को चालू करो, और तुरंत ही हमारे टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर देते गए तो मोमेंटम वापस से बिल्डअप हुआ, और फिर जब दोबारा पेपर दिया तो उस तरह से कोई घबराहट मन में नहीं थी, अपनी मेहनत पे विश्वास था, दोबारा से पेपर दिया, और एग्ज़ाम जैसा सोचा था वैसा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मुझे लगा कि थोड़ी कमी थी, बट हाँ ठीक है, इस बार जो हुआ मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और रिजल्ट, हाँ संतुष्टि तो अब है। एक्चुअली कल रात को जब रिजल्ट आया था तो मुझे नहीं पता था, सर ने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि अच्छा रिजल्ट आया, तो काफ़ी खुशी हुई देख करके कि फाइनली जितनी मेहनत मैंने की है वो सब रंग लाई है। काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए आवाज धीमा है। हाँ, मतलब रात भर हमें नींद भी नहीं आई है खुशी से, तो थोड़ा थकान है आज। इंस्टीट्यूशन में दोबारा आना हुआ है, यहाँ के बारे में कुछ अनुभव बताएं। काफ़ी सपोर्ट मिला, टीचर्स का तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। सबसे पहले मैंने यहाँ के टीचर से ही बात की थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, तो मुझे लगता था कि अब तो कॉलेज जाना है, बट फिर सडनली पता चला कि नहीं, अब दोबारा नीट देना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो सर से मैंने बात की तो सर ने समझाया कि कोई नहीं, सबके लिए ये चीज़ हुई है, तुम्हारे लिए नहीं हुई है, और हो सकता है कि कुछ और अच्छा हो मेरे लिए, इसीलिए ये चेंजेस हैं। तो क्या अभी सेटिस्फाइड है या हाँ, नहीं पहले नहीं, अगर पहले हमको लगता है कि अगर पहले उसमें रिजल्ट भी आता तो शायद इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती, तो इस बार हम सेटिस्फाइड हैं, ऑब्वियसली बहुत सेटिस्फाइड हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट वगैरह को जो री एग्जाम दिलवाना पड़ा उसके लिए?
हम बस चाहेंगे कि अगले साल से जितने एग्ज़ाम्स हो वो बहुत ही फेयरली हों और अच्छे से हों।